इनके ऊपर अखबारों में 24,000 से ज्यादा आर्टिकल छप चुके हैं। बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे महीने का कितना रुपया कमा रहे हैं? 55 घंटे में 6-6 लाख रुपया मिलता है बैकग्राउंड डिजाइनर का। और ये ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि लगता है कि तस्वीर अभी बोल उठेगी। अगर ये जूता पूमा या एडिडास या नाइकी वाले ले लेंगे तो इसका इनको पैसा देंगे। मान लीजिए सलमान खान का सूट बूट बनाना हो, कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख से 20 लाख भी जा सकता। कौन है? मेरी रूममेट। तो क्या दिक्कत था कि इसको बनाना पड़ गया? ऐसी मन किए बना दिए। हमको भी बना दीजिएगा क्या? क्यों नहीं? पक्का? पक्का। मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ चित्र 75 लाख का? हाँ, अभी कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो 15 लाख रुपया लेते हैं। कितना रुपया कमा सकते हो, कितने लाख रुपए इसको सब सीखने के बाद? डिपेंड करता है खुद पे कितने अच्छे बनाए। फिर उस यहां पर इसे कहते हैं आर्ट। इन्होंने कुछ बना दिया और ऐसे लग रहा है कि ये तस्वीर बोल उठेगी। और कितने बच्चे अभी लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का? बहुत, तो लाख रुपया तो आसान हो गया। कोई को तो बच्चे का सैलरी घंटे में मिलता है। 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है, अगर उनके पास पैसा नहीं और तो क्या आप उनको फ्री में पढ़ाएंगे? जी। बीनर में जो बच्चे आते हैं उसको खाना पीना रहना सहना उसको पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है। अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे अध्यापक हैं मित्रों, जिनके ऊपर 24,000 आर्टिकल छप चुके हैं, वो भी देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित न्यूज अखबारों में। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आप इनको नहीं जानते होंगे। इनके ऊपर अखबारों में 24,000 से ज्यादा आर्टिकल छप चुके हैं। ये निफ्ट की तैयारी करवाते हैं, एनआईटी की तैयारी करवाते हैं, और इनके यहां से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं वो देश और विदेशों में कला के क्षेत्र में और डिजाइन और मॉडलिंग के क्षेत्र में लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया सालों का कमाते हैं। और यहां पर कुछ ऐसे होनहार प्रतिभावान बच्चे हैं जो आर्ट के क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि लगता है कि तस्वीर अभी बोल उठेगी। और ये तस्वीरों का प्रमाण मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। एक आपको यहां पर एक पक्षी दिख रहा होगा, देखने में तो ये तोता जैसा है, शायद से तोता ही है। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तोता जो है अभी इस पन्ने से उठकर कुछ बोलने लगेगा। और यही चीजें यहां पर बताया, दिखाया और सिखाया जाता है। और इस क्षेत्र में हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में जाएंगे तो हर घर में एक सपना होता है कि हमारा बच्चा डिजाइनर बने, हमारा बच्चा जो है वो फैशन के क्षेत्र में नाम कमाए, वो जो है कला के क्षेत्र में बेहतर करे। और यही कारण है कि पटना में निफ्ट और एनआईटी की तैयारी जो है करवाई जाती है राज्य सर के द्वारा। और पिछले कई वर्षों से मतलब अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, 27 वर्षों से 27 वर्षों से आप ये तैयारी करवाते हैं। जी। आपके द्वारा शिक्षा दिए गए बच्चे, आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे महीने का कितना रुपया कमा रहे हैं? सफलता का राज छुपा है तुम्हारे कर्मों के इतिहास में। वाह। जब कला डिजाइन आर्किटेक्ट पढ़ना हो हाँ। तो आना पड़ेगा आरएफएस के साथ में। वाह भाई, ताली बजाइए सर के लिए एक बार। शायर भी हैं क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेशे से कलाकार हूँ। हाँ। और कला कहता है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है। हाँ। दोनों बारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। कौन सा कद्दू में आप तीर मार दिए भाई साहब कि 24,000 बार आपका जो है अखबारों में जिक्र हो गया? 2008-7 में ऐसे बच्चे निकले कि देश में जो है उन लोगों ने कोई नैनो कार का डिजाइन किया, कोई सीरियल का भी डिजाइन कर रहा है, कोई फिल्म जो है अभी देख रहे हैं तो गदर 2 में कोई स्टूडेंट कॉस्मेटिक डिजाइन कर रहा है, तो कुछ फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरह से देख करके मेरा हौसला बढ़ता चला गया। कितने बच्चों को अभी तक शिक्षा दे चुके इस क्षेत्र में? अभी तक जो है 10,000 से ऊपर मैंने निफ्टियर बना चुका। और कितने बच्चे अभी लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का? बहुत, तो लाख रुपया तो आसान हो गया। कोई को तो बच्चे का सैलरी घंटे में मिलता है। 55 घंटे में 6-6 लाख रुपया मिलता है बैकग्राउंड डिजाइनर का। आपके लिए ए फॉर एप्पल होता होगा, बी फॉर बॉल होता होगा, लेकिन ए फॉर एप्पल नहीं। ए फॉर से देखिए, ए से क्या बनाया गया है, यहां पर सिर्फ ए का ऐसा शेप दिया गया है और एक लेडीज की तस्वीर बना दी गई है। तो अभी इन लोग जो बैच है बिल्कुल आप बेसिक बैच देख रहे हैं। बम जनरल अभी बच्चे हैं, सब नए बच्चे हैं। जिसे ये देखिए यहाँ पर एक तस्वीर बना हुआ है। अब ये बताइए कि इस तस्वीर को इन्होंने कुछ देखकर बनाया या अपने मन से बनाया? इसका अपना मन से बनाया। अगर मन से बनाया बच्चा, यस सर। इसी चीज को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप बताइए। जैसे कहने का मतलब है कि यदि आप कोई टी शर्ट पहनते हैं तो जो है ब्यूटी सबको पसंद है, क्योंकि यहाँ एक तितली बनाया गया है जो ब्यूटी यानी खूबसूरती को शो करता है। तो आगे हम जो है टी शर्ट पे प्रिंट लगा सकते हैं। तो यही चल के अभी एक विजुअल है जिसको आप कप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कपड़े पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी निफ्ट में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। यहां पर इसे कहते हैं आर्ट। इन्होंने कुछ बना दिया और ऐसे लग रहा है कि ये तस्वीर बोल उठेगी। ये क्या है दीदी? गुर्दा, फेफड़ा, किडनी है? दिल, गोल्डन दिल, गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट। ये आपने बनाया? Yes. क्यों बनाया?
इमेजिनेशन से। ये सारी चीजें जो है आप पहले सोचते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर इसके बाद इनको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे को हम लोग अंदर से स्किल देते हैं। हाँ। सबसे पहले बच्चे जो आते हैं ना, वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के बच्चे आते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते हैं कि उसको उसके सामने तरह तरह का क्वेश्चन दे करके, पहले उसको आप देखें ही कि बेसिक से एनाटॉमी बताया जा रहा है, तो धीरे धीरे टीचर उसको कलर में लाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चे, जैसे निफ्ट और एनआईडी की हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। हाँ, ये दोनों डिजाइन कॉलेज हो गया, और बीएफए हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये जो है कला कॉलेज हो गया। जैसे लोग कोई बीएचयू की तैयारी करेंगे, कोई पटना आर्ट कॉलेज की करेंगे, कोई दिल्ली आर्ट्स कॉलेज, कोई जेजे आर्ट्स कॉलेज की तैयारी करेंगे। तो अभी हम लोग जो है, इन लोग एक जनरल बैच के बच्चे हैं, सारे जनरल ग्रुप में है। ये सब सीखने का अधिकार सिर्फ बड़े घर के बच्चों को है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, जो ग्रामीण परिवेश के हैं, उनको ये सब चीजें नहीं पता होती। नहीं, ऐसा उनको ये नहीं पता कि निफ्ट कॉलेज क्या होता है। देखिए, उनको ये नहीं पता कि एनआईटी में क्या होता है। देखिए, कला जो है अमीरी गरीबी से नहीं आता है, कला आपके सौंदर्य से आता है, आपके अंदर डेडिकेशन से आता है। अमीरी गरीबी, फाइन आर्ट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो मात्र 170 रुपये में आप 1 साल पढ़ाई पढ़ सकेंगे। और निफ्ट में पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या करना होगा? उसमें तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बाद अलग अलग खर्च गिरेंगे। जैसे फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो 12 से 14 लाख खर्च गिरेंगे। वहाँ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन। हाँ, सबसे पहले आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करना होगा, उत्तीर्ण होते हैं तो आपका जो है उसमें एडमिशन होगा। हाँ, सबसे पहले वहां पास होने के बाद आपको क्या मिलेगा? वहाँ पास होने के बाद सबसे पहले जो रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, अपने जो है अपने अपने हिसाब से बच्चे डिपार्टमेंट चुनते हैं, जिस तरह से मेडिकल में लोग चुनते हैं। देखिए, ये सब शिक्षा का एक स्तर है और इस स्तर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये मैंने शुरू में ही आपको ये तोता दिखाया। एक और बहन है, ये भी कुछ बना रही है। ये क्या बन रहा है? लेडी है? लेडीज। अच्छा, हमको भी बना दीजिएगा क्या? क्यों नहीं? कितनी देर में? लगेगा टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब हमको एकदम हू बहू जो है उतार दीजिएगा। हाँ, उतर जाए। पक्का? और इधर दिखाइए बच्ची, तो आप क्या बना रही हैं? ये कौन है? ये मेरी रूममेट है। थोड़ा इधर आइए। कौन है? मेरी रूममेट। तो क्या दिक्कत था कि इसको बनाना पड़ गया? ऐसी मन किए बना दिए। कितना रुपया कमा सकते हो, कितने लाख रुपए इसको सब सीखने के बाद? ये तो डिपेंड करता है खुद पे, कितने अच्छे बनाए, फिर उसके हिसाब से। पापा मम्मी ने इजाजत दिया? हाँ, बिल्कुल इजाजत दिया, तभी तो यहाँ पे आए हुए हैं। एडमिशन हुआ पूरा? हाँ। छपरा से आ गई हो तो यहाँ पटना में रह के सीखती है जी। अच्छा लगता है? क्या बना रही हो? तोता। तोता तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और सच में इनके अंदर जो कला है, जो प्रतिभा है, उसको आप हो सकता है कि नहीं समझ पाए, लेकिन इनको पता है कि ये कला, ये प्रतिभा, ये जो है इनको कितना सम्मान आगे दिलाएगी। आपका क्या नाम है? ज्येष्ठा। सबका नाम यार कला के साथ यूनिक है, और जो नाम हम सुन रहे हैं वो बहुत कम सुनने को मिलता है। ज्येष्ठा पहली बार सुन रहे हैं 28 साल की उम्र में है? जो है कहाँ से ये मन में आया कि इसको सीखना चाहिए आपको? मैंने अपना फेयरवेल ड्रेस डिजाइन किया था, तो तब से मेरा मन किया कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूं। अपना ड्रेस खुद अपने आप से डिजाइन कर, तो ड्रेस भी डिजाइन कर लेती हैं? हाँ, एक बार किया है। मतलब अगर कुछ भी डिजाइन कर लीजिए, किधर से भी काट पीट दीजिए, वो फैशन हो जाए, या बतौर जो है मतलब उसको ऐसा थीम बनाना पड़ता है? थीम बनाना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए सलमान खान का सूट बूट बनाना हो, कितना रुपया मिलेगा? वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे उसको पहनना। अगर वेडिंग में जाता है तो वो 10 लाख से 20 लाख भी जा सकता है। वो डिजाइनर पे, वो डिजाइन पे। कपड़ा आपको देना होगा? कपड़ा सलमान खान देंगे? सब चीज हम लोग को देना पड़ेगा, वो बस पैसा देंगे बहुत सारा। चलिए, बहुत सारे बच्चे आपको देखकर यहाँ पर आएंगे, और आज मैं वादा करके जाऊंगा आपसे सर कि जो अभी 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है वो टॉपर बने हैं या जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, क्या अगर उनके पास पैसा नहीं और उनका इंटरेस्ट इस आर्ट के क्षेत्र में है तो क्या आप उनको फ्री में पढ़ाएंगे? जनता मांगेंगे एक ही चित्रकार की जिसमें हुई ईमानदारी और प्यार। हाँ। वह कोई और नहीं मेरे यार, जिसको लोग बोलते हैं राज चित्रकार। वाह भाई। यदि मैट्रिक इंटर के छात्र यदि कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं और 100% वो रिजल्ट अगर पाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए संकल्प लेके खड़ा हूं। और यदि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई जिला टॉपर है और अपने जिला में बहुत अच्छा किया है, आपने उसका बहुत इंटरव्यू लिया है, मैं उसे RFS पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाऊंगा। इवन की अगर वो विनर में है तो खाने पीने रहने सहने की भी पूरा व्यवस्था दूंगा। एक बार ताली बजाइए कि सर जो है इस बात को कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि अगर कोई जो है बिहार बोर्ड का 10वीं या 12वीं का टॉपर है, चाहे वो स्टेट टॉप किया हो या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हो, अगर उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर मन में शक्ति है इस सब सीखने की, तो उसको ये फ्री में पढ़ाएंगे। इनके लिए धन्यवाद मैं अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने ये जो कहा है ये बहुत कम लोग कहते हैं। दिल तो किसी किसी के पास होता है, दिमाग तो सबके पास होता है। दिमाग से तो सब कोई चलता है, दिल से राज
सर चलते हैं? देखिए, मैं एक पेशे से कलाकार हूं और कलाकार कल का आकार देखना चाहता है। जी। हमारे कला डिजाइन में बिहार बहुत पीछे है। मैं 27 वर्षों से आरएफएस ये चला रहा हूं और सरकार भी बहुत ज्यादा इस पे कोई पहल नहीं लिया। करती है, बिल्कुल। आप खुद देखते होंगे कि हमारे पास अभी बच्चों की भी संख्या देख रहे होंगे। यानी सबसे पहले बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं जनरल ग्रुप में, उसके बाद हम अचीवर ग्रुप में लेते हैं, उसके बाद हम बीनर में लेते हैं। जी। बीनर में जो बच्चे आते हैं उसको खाना पीना रहना सहना उसको पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है। आप ये बताइए कि आप पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान गए होंगे, हर एक फील्ड में गए होंगे, क्या इस तरह की उसके पास क्लास की व्यवस्था है? नहीं, क्लास आपका वेल मेंटेन है, एसी की व्यवस्था है, हर क्लास में जो है पूरा एग्जॉस्ट फैन लगा है, लाइटिंग की व्यवस्था है। मतलब यहां पर आने का के बाद जो है एक मानसिकता डेवलप हो जाती है कि हमको पढ़ना है, और हमको लगता नहीं कि ऐसा जो है टेबल पटना के किसी और कोचिंग संस्थान में होगा। देखिए, मैं बोला नहीं कि मैं पेशे से कलाकार हूं, मैं पैसे के लिए सोचता नहीं हूं। मिथिला की बेटी है तो यहाँ जो है पटना में पढ़ाई पढ़ रही है। हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी मम्मी ने इजाजत दिया? हाँ। पापा ने कहा जाओ बिटिया तोता मुर्गा मुर्गी सब बना दो? हाँ, चलिए, खुशी होता है हमें। आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से। झारखंड से, रांची से? हाँ। तो वहां से यहाँ आती हैं रोज? नहीं, पटना में शिफ्ट है। पटना में ही रहती हैं? हाँ। अच्छा लगता है फूल पत्ती बनाना? हाँ। मतलब जो है क्या लगता है कि इससे कुछ लाख 2 लाख रुपया महीने में कमाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इस क्षेत्र में माँ बाप का बहुत कम सपना होता है कि उनके बच्चे जाएं, क्योंकि यूपी बिहार का एक जो है मानसिकता है कि हमारा बेटवा डीएम बनेगा, हमारी बिटिया जो है वो आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, एसडीएम बनेगी, और वो इसी के पीछे दर 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 भागते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी अलग क्षेत्र में जाए। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, और सर मैं देखता हूं कि जो 10वीं या 12वीं पास करते हैं वो बच्चे नीट जेई के लिए कोटा चले जाते हैं, इसके बाद जो है आईएएस यूपीएस के लिए जो है मुखर्जी नगर चले जाते हैं। इसमें क्यों आए बच्चे, ये बताइए जरा, लक्ष्य कैसे मिलेगा इन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि भीड़ से अलग हट कर। सर, जो 10वीं और 12वीं बच्चे टॉप करके या जो पढ़कर जो उत्तीर्ण होकर चाहते हैं कि सेक्टर में आए, इस कला और आर्ट के क्षेत्र में आए, क्या उनके लिए ये सही रास्ता है? मतलब उनको कमाई का साधन हो सकता है, या फिर उनका इसमें मनोबल बढ़ सकता है, या फिर उनके जीवन में जो है ये प्रगति का रास्ता हो सकता है क्या? बिल्कुल 100%। एक कला डिजाइन आर्किटेक्चर जो है ये वोकेशनल एजुकेशन है जी। और मैं तो चाहता हूं बिहार वासियों में जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास किए हैं उस भीड़ से अलग हटिए। गांव से बच्चे आते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, लाखों रुपया कोचिंग वाले के देते हैं, पता नहीं कल के डेट में उसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि जो अभी डिपार्टमेंट है, जैसे जेई मेन पेपर 1 में मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें कैरियर कहाँ है? लेकिन निफ्ट एनआईडी में क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन है। यदि बच्चा आर्ट और डिजाइन जानता है तो कहीं भी पैसा कमा लेगा, कहीं भी। बिल्कुल 100%। मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ चित्र 75 लाख का? हाँ, अभी कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो 15 लाख रुपया लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 15 लाख रुपया से नीचे मेरा सिग्नेचर नहीं जाएगा। ये मतलब ये भी चाहे तो 50 लाख 40 लाख का पेंटिंग बिल्कुल। कौन खरीदेगा? वो बायर खरीदेगा। दिल्ली में एक से एक लोग हैं। सोना इतना महंगा हो गया, लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग पहन भी रहे हैं। तो जब पेंटिंग क्यों नहीं खरीदेगा? मतलब ये बनाएंगे तो बिक जाएगी। बिल्कुल। जितने सारे देखिए, सबसे पहले चीज ये समझिए कि निफ्ट और एनआईडी के बच्चों को इंडस्ट्री हायर करती है। जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं या आप कुछ भी देख रहे होंगे, वॉशिंग मशीन देख रहे होंगे, गीजर देख रहे होंगे, फ्रिज देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, तो आखिर उसको कोई तो विजुअल करने वाला है, उसको कोई तो बनाया होगा, कोई तो स्केच किया होगा। तो जब जाहिर सी बात है इतने सारे चीज को संभालने के लिए जो है ये बच्चे सब निफ्ट वाले जाएंगे, कोई बच्चे एनआईडी वाले जाएंगे, कोई बच्चा कला से जाते हैं, जैसे होर्डिंग वगैरह, डिजाइन वगैरह, पेंटिंग, ये सब सारे चीज में कैरियर है। मतलब सीधा सीधा बात ये करें कि अगर ये अपना इस कला और आर्ट के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इनका बेहतर भविष्य है मोर देन डॉक्टर और इंजीनियर से। बहुत बेहतर है। इंजीनियरिंग तो 20 साल हम कहेंगे सीधे बच्चों को मत भेजिए। आपके लिए कैरियर की गला काट प्रतियोगिता हो चुकी है। हाँ। 20 साल उधर रोक लगाने की जरूरत है। ना तो कुछ बच्चा है मैकेनिकल में, ना कुछ बच्चा है सिविल में, ना कुछ बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक में, ना बच्चा है कंप्यूटर साइंस में। अभी 20 साल उधर रोकने की जरूरत है। सिर्फ निफ्ट एनआईडी को अभी बढ़ावा देने की जरूरत है हमारे बिहार वासियों की। सही बोल रहे हैं सर? सही बोल रहे हैं नहीं? हाँ सर। इसमें कैरियर है कि नहीं है? हाँ सर, है। कमाया जा सकता है लाखों रुपए? हाँ सर, कितना कमाने की उम्मीद है? मतलब कितना कमाने की इच्छा है आपकी? बहुत सर, मतलब बहुत सारा। ये आपने बनाया ना? ये जो है आपने बनाया, ये भी आपने बनाया। देखते रहिए, ये कलाकारी है और ये चित्रकारी है ना?
ये जो है इनके द्वारा डिजाइन किया गया। अगर ये जूता पूमा या एडिडास या नाइकी वाले ले लेंगे तो इसका इनको पैसा देंगे और उसी करोड़ों रुपए और उसी को डिजाइन करके जो है वो बेचेंगे मार्केट में। हाँ सर। चलिए मित्रों, हम लोग पटना के बोरिंग रोड के पास थे और यहां पर जो राज्य सर के द्वारा शिक्षा दी जाती है वो आज के आधुनिक युग में बहुत जरूरी है। जैसे एआई और ईवी का जमाना है, वैसे अब जो है डिजाइन और कला का समय आने वाला है। अब हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके बच्चों के अंदर छोटी सी भी इच्छा है कला और आर्ट के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की, और आप भी चाहते हैं कि जो है आप नौकर ना बनकर किसी के बड़े जो है कलाकार बने, तो आप जो है इस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। राज सर के संरक्षण में जो है आप पढ़कर बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन को प्राप्त करके आप दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों में और इवन इंडिया से बाहर भी जाकर आप रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, क्योंकि ये जो है किसी पैसे का मोहताज नहीं है ये आर्ट, और न किसी रुपए के जो है ये बुलंदियों को और न खोजने की जरूरत है, बल्कि ये जो दिखता है वही बिकता है और यहां पर दिखाया और ऐसा जाता है कि आने वाले समय में जरूर बिकता है। बाकी सर, आपने हमसे बात किया, इन तमाम विषयों पर चर्चा किया, इन बच्चों से मुलाकात करवाई, इनके द्वारा पेंटिंग और प्रिंटिंग को दिखाया। बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारा धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोग यहां पर आना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो जो है यहां पर आकर संपर्क कर सकते हैं। आप भी कुछ बेहतर कीजिए, सबसे अलग हटकर कीजिए। जिस रास्ते पर सब रेंग रहे हैं, बनाई हुई लकीर पर मत रेंगे, कुछ अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, तभी आप अलग और सबसे अलग दिखेंगे, और अलग दिखेंगे तभी आप बिकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।